नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय जगताप और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल द नॉलेज टॉक्स। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले एक ऐसी अनोखी और सच्ची कहानी के बारे में जिसमें बताया गया है कि कैसे एक इंसान अपनी कम उम्र में ही सफलताओं की बुलंदियों को छूकर दिवालिया हो जाता है, वो भी कुछ अपने मूर्खतापूर्ण और बचकाने पैसों के प्रति व्यवहार के कारण। यह कहानी है साइकोलॉजी ऑफ मनी नामक बुक से, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने, जो कि एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे, एक पत्रकार और एक लेखक रह चुके हैं। मॉर्गन हाउसल ने उनके शुरुआती दिनों का किस्सा बताया है जब वो होटल में काम किया करते थे। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण किस्सा है। यह कहानी इस प्रकार है कि उन दिनों उनके होटल में एक व्यक्ति आया करते थे जो कि बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे, एक प्रौद्योगिकी कार्यकारी थे। उन्होंने कम उम्र में ही वाईफाई संबंधित राउटर में कुछ प्रमुख तब्दीलियां करके डिजाइन पेटेंट किया था और बहुत सारी कंपनियों को शुरू किया और सफल होने पे बेचते गए। जाहिर है कि यह सब करके उन्होंने बहुत सारा धन अर्जित कर लिया था। इसी कारण वह उस समय के लोगों ने बहुत ही प्रभावशाली और प्रतिभावान व्यक्ति समझते थे, वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति समझा करते थे। पर मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि जब हम उनके पैसों के प्रति के रिश्ते को देखते हैं तो वो बहुत ही बचकाने और मूर्खतापूर्ण लगते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि उनके जेब में हमेशा $100 के नोटों की कई इंच मोटी गड्डी रहा करती थी, जो हर किसी को दिखाना चाहते थे। जो देखना चाहता था उन्हें भी और जो नहीं देखना चाहते थे उन्हें भी। वो अपने धन संपत्ति के बारे में खुलेआम बड़े बड़े डींगे मारा करते थे। वो हमेशा नशे में रहते थे और किसी को कुछ भी नहीं समझते थे। एक दिन उन्होंने बताया कि उनके होटल में उन्होंने एक स्टाफ को बहुत सारे पैसे दिए, नोटों की गड्डी दी और बोला कि पास के सोनार के पास जाओ और बहुत सारे सोने के सिक्के लेकर आओ। जब वो स्टाफ वापस आया तो वो और उनके कुछ चाटुकार दोस्त वो सिक्के लेकर प्रशांत महासागर के सामने खड़े रहे। प्रशांत महासागर की तरफ मुंह करके खड़े रहे और सोने का एक एक सिक्का उठाकर समुद्र में फेंकते गए, सिर्फ यह देखने के लिए कि किसका सिक्का कितनी दूर तक जाता है, वो भी कुछ समय के अपने मनोरंजन के लिए। उन्होंने हजारों डॉलर्स यूं ही समुद्र में डुबा दी। तो बताइए इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। और कुछ दिनों बाद जब वो होटल में वापस आए तो सेम ऐसा ही किस्सा हुआ था। उनसे एक होटल का लैंप टूट गया, एक धक्का लग गया और कीमती लैंप टूट गया। तो होटल के मैनेजर उनके पास गए और बहुत ही पोलाइटली कहा कि सर, ये जो लैंप आपसे टूटा है बहुत ही बेशकीमती था, एक एंटीक पीस था और महंगा था, तो उसका आपको हर जाना भरना होगा। तो ये $500 का तो लैंप था, तो आप $500 दे दीजिए। तो उनको बहुत ही बड़ा ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने अपने जेब में हाथ डालते हुए $5000 निकाले और बोले, ये लो $5000 और निकल जाओ मेरे सामने से। आइंदा से मेरे इस तरह से अपमान मत करना और अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। क्या लगता है आपको दोस्तों कि यह उनका व्यवहार और कितने दिनों तक चला होगा? जी हाँ, आपने सही समझा, कुछ ही दिनों तक। कुछ सालों बाद यह पता चला कि वो पूरी तरह से दिवालिया हो चुके हैं। यानी सीधी सी बात यह है कि आप कितने भी अमीर प्रभावशाली व्यक्ति हो सकते हैं, कितने भी बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते हैं, पर अगर आप अपने भावनाओं पर से नियंत्रण खो देते हैं तो ना सिर्फ आप अपने खुद के लिए बल्कि अपने परिवार के लिए वित्तीय संकट का कारण बन सकते हैं। आप पर दुनिया भर का कर्ज चढ़ सकता है और आपका पूरा जीवन मायूसी में बीत सकता है। और इसका उल्टा होना भी संभव है। दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जो बिना किसी बड़ी वित्तीय शिक्षा के और भी साधारण बुद्धि रखने पर भी बहुत सारा धन अर्जित करके सिर्फ इसलिए अमीर हो गए कि उनके पास वो व्यवहार कौशल था। यानी सीधी सी बात यह है कि धन अर्जित करना, धन कमाना आसान है, पर उसे संभालना और धनी रहना मुश्किल है। तो कैसी लगी आपको ये आज की कहानी द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से? जरूर आज आप कमेंट कीजिए कि आपको कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। सब जो भी आपको लगा है कमेंट कीजिए। और ऐसी कहानी सुनने के लिए आप बताएं कि आपको कौन सी कहानी पसंद है, कैसी कहानियां पसंद है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।